Okay, in this lecture we will study about the ground plane antenna. तो ग्राउंड प्लेन एंटीना क्या है कि यदि ग्राउंड प्लेन कंडक्टिव नेचर का हो, यदि ग्राउंड प्लेन कैसा हो, कंडक्टिव नेचर का हो, तो हम ऐसे एंटीना को क्या बोलेंगे, ग्राउंड प्लेन एंटीना कहेंगे। अच्छा, ये जो है जीपीए है, ग्राउंड प्लेन एंटीना है, इसमें जो कंडक्टिंग प्लेन है वो कैसा दिख रहा है, सर्कुलर शेप का दिख रहा है। ये कैसा है, रेडिएटिंग एलिमेंट है। तो ये जो एंटीना कहलाएंगे ग्राउंड प्लेन एंटीना कहलाता है, या कि हम इसे काउंटर पॉइज भी कहते हैं। तो ये क्या एक मोनोपोल एंटीना की तरीके से है? बिल्कुल है। मोनोपोल एंटीना में जो रेडिएटिंग एलिमेंट होता है, ये जो रेडिएटिंग एलिमेंट होता है, इसका लेंथ कितना होता है, λ/4। तो हमने क्या किया कि इस ग्राउंड प्लेन को हमने किस में कन्वर्ट किया, रेडियल्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियल्स में कन्वर्ट कर दिया। और आपके सामने एक नया एंटीना बना, नया ग्राउंड प्लेन एंटीना बना, ये वाला। और ये क्या है, एक स्पाइडर एंटीना है। ये जो आपको दिख रहा है ये रेडिएटिंग एलिमेंट कहलाता है, और ये जो दिख रहे हैं ब्लू कलर का, ये क्या कहलाता है, रेडियल्स कहलाता है। मतलब इस कंडक्टिव ग्राउंड प्लेन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियल्स में कन्वर्ट कर दिया। और किसी भी कंडक्टिव ग्राउंड प्लेन का फंक्शन क्या होता है, ये क्या किसकी तरीके से वर्क करते हैं, एज अ रिफ्लेक्टर की तरीके से वर्क करते हैं। आपको मैंने बताया है कि मोनोपोल एक तरीके का अनबैलेंस एंटीना है। और ये जो आपके सामने नीचे जो बना है, ये क्या है, कोएक्सियल लाइन है। कोएक्सियल लाइन किसका एग्जाम्पल है, कोएक्सियल लाइन एक अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल है। आपको हमेशा याद रखना, ये कौन सा एंटीना, मोनोपोल एंटीना। ये कहाँ से बना है, यहाँ से बना है। कंडक्टिव ग्राउंड प्लेन को किस में रिप्लेस कर दिया, रेडियल्स में कन्वर्ट कर दिया। इस ग्राउंड प्लेन का फंक्शन क्या है, ग्राउंड प्लेन हमेशा रिफ्लेक्टर की तरीके से काम करता है। ग्राउंड प्लेन हमेशा किसकी तरीके से काम करता है, रिफ्लेक्टर की तरीके से काम करता है। तो ये रेडियल्स भी किसकी तरीके से काम करेंगे, रिफ्लेक्टर की तरीके से काम करेंगे। ये जो हमारा एंटीना बना, ये भी ग्राउंड प्लेन एंटीना है, और ये मैं इसको क्या बोलता हूँ, स्पाइडर एंटीना। तो आप देखिए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, λ/4। इसकी लेंथ कितनी है, λ/4। लेकिन इन रेडियल्स की लेंथ क्या होते हैं, λ/4 से थोड़ा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मोनोपोल के केस में हम बोलते हैं ना, इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन, मतलब ग्राउंड प्लेन की साइज़ ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए इन रेडियल्स की जो लेंथ होगी वो λ/4 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम ये जो एंटीना कहलाएगा वो क्या, ये जो एंटीना कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, स्पाइडर एंटीना कहलाएगा। देखिए, कोएक्सियल केबल का जो सेंट्रल कंडक्टर है उसको कहाँ टच कराते हैं, कहाँ ऐड करते हैं, इस मोनोपोल के बॉटम पे। मोनोपोल के बॉटम पे हम क्या करते हैं, टच कराते हैं। तो कोएक्सियल केबल कैसी लाइन का एग्जांपल है, अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल है। मोनोपोल कैसा एंटीना है, अनबैलेंस एंटीना है। मतलब कोएक्सियल लाइन से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली फीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एनालिसिस और बताता हूँ कि मान लीजिए, अच्छा देखिए, ये जो रेडियल्स है, ये रेडियल्स अभी क्या है, इनका एंगल 0 डिग्री है, मतलब फ्लैट है ऐसे। लेकिन इनका रेडियल्स को यदि मैंने बेंड करना चालू किया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चीज़ें होगी। तो फिर से देखिए, ये स्पाइडर एंटीना है, बिल्कुल है। ग्राउंड प्लेन एंटीना है, बिल्कुल है। रेडियल्स का फंक्शन क्या है, ये रेडियल्स मतलब ग्राउंड प्लेन किसकी तरीके से वर्क करेगा, एज अ रिफ्लेक्टर की तरीके से वर्क करेगा। रेडियल्स की लेंथ λ/4 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। λ/4 रेडिएटिंग एलिमेंट है, पक्की बात है। मोनोपोल एंटीना है, कोएक्सियल लाइन है, मतलब अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है। मतलब मोनोपोल भी कैसा है, अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है, अनबैलेंस एंटीना है। लेकिन यदि इन रेडियल्स को मैंने बेंड करना चालू किया, ये पहले रेडियल्स ऐसे फ्लैट हैं, इन रेडियल्स को बेंड करना चालू किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। इसको बोलते हैं S11 कैरेक्टरिस्टिक। इसको लोग बाग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी बोलते हैं। तो आप देखिए, बेंडिंग ऑफ रेडियल्स अफेक्ट्स द इम्पीडेंस मैचिंग ऑफ द ग्राउंड प्लेन एंटीना। देखिए, जब 0 डिग्री है तो ये ऑरेंज वाला कर्व है। 10 डिग्री से बेंड कर दिया, थोड़ा सा और बेंड किया तो मुझे ब्लैक 1 मिला।
40 डिग्री तक बेंड कर दिया तो मुझे कौन सा मिला, ग्रीन वन मिला। आपको याद होगा कि हमेशा -10 dB के नीचे की तरफ देखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने बहुत सारी जगह भी बता के रखा है कि किसी भी प्रैक्टिकल एंटीना का जो VSWR है, VSWR शुड बी लेस देन 2 होना चाहिए। तो VSWR और गामा में क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस मॉड गामा L डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड गामा L। आप VSWR की वैल्यू 2 रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो मॉड गामा L का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। आप इसका 20 log ऑफ मॉड गामा L ले लीजिए तो ये आपको -9.58 मिलेगा। तो आपको -9.58 मिलेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि मैंने यहाँ कई मोनोपोल और डाइपोल और बहुत सारी जगह बता के भी रखा है। यदि आप नीचे, आपको हमेशा कहाँ देखना है, -10 dB से नीचे की तरफ देखना है। यदि -10 dB से आप नीचे की तरफ आते हैं तो इस चीज़ का मतलब क्या क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि आप नीचे की तरफ आएंगे तो VSWR डिक्रीज़ होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिक्रीज़ होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिक्रीज़ होगा मतलब ट्रांसमिशन बढ़ेगा, मतलब एंटीना से ट्रांसमिशन बढ़ेगा। यदि रिफ्लेक्शन कम हो रहा है मतलब पक्की बात है इम्पीडेंस मैचिंग क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कुल मिला के फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैंने रेडियल्स को बेंड किया तो मेरी इम्पीडेंस मैचिंग क्या हो जाएगी, इम्प्रूव कर जाएगी। तो अगेन आपको हमेशा याद रखना है कि ये रेडियल्स का फंक्शन क्या है। रेडियल्स आर बिहेविंग लाइक अ ग्राउंड प्लेन, दे बिहेव एज अ रिफ्लेक्टर। दूसरी बात हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ वेलोसिटी फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी फैक्टर क्या होता है, कि वेलोसिटी फैक्टर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल इन द मीडियम, इसको मैंने कैसे लिखा, VP, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो वेलोसिटी फैक्टर क्या है, मीडियम में सिग्नल की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लाइट की वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया कि एंटीना क्या है, एक मेटालिक स्ट्रक्चर है। जब इससे RF सिग्नल मूव करता है या प्रोपेगेट करता है तो हम यदि सोचें कि ये लाइट की वेलोसिटी से प्रोपेगेट करता है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये लाइट की वेलोसिटी से थोड़ा सा कम वेलोसिटी से चलता है। जैसे कॉपर का वेलोसिटी फैक्टर क्या है, 0.95 है। तो वेलोसिटी फैक्टर कितना, 0.95 इज इक्वल टू VP डिवाइडेड बाई C। मतलब VP इज इक्वल टू 0.95C। मतलब आपने देखा कि कॉपर के मटेरियल पे लाइट की वेलोसिटी से सिग्नल नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कम वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये वेलोसिटी फैक्टर मटेरियल टू मटेरियल क्या करता है, डिफ़र करता है। मटेरियल अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द RF सिग्नल। अच्छा, आपने इस रेडिएटिंग एलिमेंट, क्या ये मोनोपोल एंटीना, बिल्कुल है। ग्राउंड प्लेन एंटीना, हाँ है। स्पाइडर एंटीना है, बिल्कुल है। रेडिएटिंग एलिमेंट है, इसका लेंथ कितना होता है, λ/4। तो अब C इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू C ओवर फ्रीक्वेंसी। तो H इज इक्वल टू C ओवर क्या हो जाएगा, 4f। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रख दीजिए, ये मिल जाएगा। ये कब मिलेगा, जब आपने ऐसा आइडियल मटेरियल माना है कि ये एक आइडियल मटेरियल है जिसमें वेलोसिटी बिल्कुल C की वेलोसिटी से, लाइट की वेलोसिटी से सिग्नल क्या कर रहा, मूव कर रहा है। लेकिन यदि वेलोसिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया तो क्या C की वेलोसिटी से चलेगा, नहीं, 0.95 C की वेलोसिटी से चलेगा। तो यदि ये जो हमारा मोनोपोल है यदि कॉपर मटेरियल से बना है तो इस C की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0.95 C लिखेंगे। तो इस तरीके से मुझे क्या समझ में आया कि वेलोसिटी फैक्टर जो है वो रेडिएटिंग एलिमेंट की साइज़ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो फिर से आप एक बार याद करिए कि ये मोनोपोल है, स्पाइडर है, ग्राउंड प्लेन एंटीना है, ये रेडियल्स हैं। रेडियल्स को बेंड करूँगा तो इम्पीडेंस मैचिंग इफेक्ट होगी। मोनोपोल अनबैलेंस एंटीना है, कोएक्सियल लाइन अनबैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है। वेलोसिटी फैक्टर का क्या इफेक्ट आया, बेंडिंग्स का क्या इफेक्ट आया, ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ग्राउंड प्लेन एंटीना को हम समझ सकते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।